रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के माध्यम से परमाणु की संरचना को समझने में एक नई दिशा दी। उन्होंने गोल्ड फॉयल प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक पतली सोने की परत पर अल्फा कणों को बमबारी की। जब उन्होंने देखा कि अधिकांश कण सीधे निकल गए, लेकिन कुछ कणों ने अचानक दिशा बदल ली, तो यह एक बड़ा संकेत था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, लेकिन उसके केंद्र में एक घना और सकारात्मक चार्ज वाला क्षेत्र है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड के इस मॉडल ने यह बताया कि परमाणु का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका केंद्र बहुत छोटा और घना होता है। यह एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि इससे पहले के मॉडल, जैसे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, ने परमाणु को एक समान रूप से वितरित चार्ज के रूप में देखा था। रदरफोर्ड के मॉडल ने यह भी स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह विचार बाद में नील्स बोर द्वारा और विकसित किया गया। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल न केवल परमाणु विज्ञान में एक महत्वपूर्ण कदम था, बल्कि इसने आणविक भौतिकी और रसायन विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी नई खोजों के लिए रास्ता खोला। यह मॉडल हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे परमाणु एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और कैसे वे विभिन्न तत्वों का निर्माण करते हैं। इस मॉडल की सीमाएं भी थीं, जैसे कि यह इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तरों को सही तरीके से समझा नहीं पाया। लेकिन इसके बावजूद रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल आज भी विज्ञान के क्षेत्र में एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में महत्वपूर्ण है। इसने हमें यह सिखाया कि विज्ञान में हर खोज एक नई खोज की ओर ले जाती है। रदरफोर्ड का काम आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सवालों का उत्तर खोजते रहें और नई सीमाओं को पार करते रहें।